रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरा सभी साथियों को जो आज इस फेसबुक लाइव में मुझे देख रहे हैं और जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं और आज इस फेसबुक लाइव में लाइव आ रहे हैं, ऐसे सभी साथियों को दिल की गहराइयों से मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। और आप सभी साथियों से आज मुखातिब होना मेरे लिए गर्व की बात है, फ़क्र की बात है और महत्वपूर्ण तो हर वो लम्हा हो जाता है जब आप और हम साथ होते हैं। महत्वपूर्ण तो हर वो पल हो जाता है जिसमें आप और हम साथ साथ होते हैं। तो महत्वपूर्ण तो मेरा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता निम्न स्तरीय हर वो कार्यकर्ता जिन्होंने किसी भी विषय पर, किसी भी अवसर पर भाजपा का परचम उठाया है और भारत माता की जय का जयकारा लगाया है, ऐसा हर एक कार्यकर्ता, वो राष्ट्रवादी मुसलमान, वो राष्ट्रवादी अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक समाज का एक एक कार्यकर्ता, वो वास्तव में सलाम के योग्य है, वो सलूट करने लायक है। मैं दिल की गहराइयों से आपको सलूट करता हूँ। जय हिंद। और मैं बताना चाहता हूँ, आज आप लोगों के बीच में आया हूँ, बड़े लंबे समय से बात नहीं हुई है, तो आप लोगों के बीच में आया हूँ। अब बीच में आते रहने से, बने रहने से हमारा परस्पर जो संवाद का कार्यक्रम है वो स्थापित होता है और संवाद आज स्थापित हो रहा है। आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ, तो इस संवाद के कार्यक्रम में कई मुख्य बिंदु हैं जिन पे हमें समय समय पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन आज जो पहला विषय है, देखो, अधिक से अधिक आप अपनी अपनी वाल पे से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और विषय का ज्ञान सभी को हो जाए, विषय का संज्ञान सभी को हो जाए और विषय सभी को पता लग जाए। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे अपनी अपनी वाल पे शेयर करें इसे अपनी अपनी वाल पे। जितने लोग कनेक्ट हो गए हैं, माशाल्लाह काफ़ी लोग कनेक्ट हो गए हैं। और आप सभी से निवेदन है, आप सभी से आग्रह है, आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ, इसे अपनी अपनी वाल पे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा आज का ये मैसेज चला जाए। आज मैं आपका डॉक्टर रिजवान मीर, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का निम्न स्तरीय कार्यकर्ता, ये तो मेरे संगठन का ये स्वरूप है और मेरे संगठन का ये विशालकाय बड़ा हृदय है कि वो हम जैसे निम्न स्तरीय कार्यकर्ताओं को, छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को विभिन्न दायित्व देके, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देके और हमारी जो भी कार्यकुशलता है, जो भी संगठन के प्रति हमारा समर्पण है, निष्ठा है, ईमानदारी है, उसको वो उपयोग करता है। और जब संगठन में उपयोगिता होती है तो एक कार्यकर्ता निखर कर सामने आता है और उस कार्यकर्ता को निखर के जब वो सामने आता है तो उसकी काबिलियत वो समाज में स्वीकृति प्राप्त करती है और यहीं से एक छोटा कार्यकर्ता बड़ा रूप लेता है और नेता के रूप में डेवलप होता है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र मंच है जो मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय, सिख समाज, अल्पसंख्यक जैन समाज, अल्पसंख्यक बौद्ध समाज, पारसी समाज, मतलब अल्पसंख्यकों के जितने भी समाज हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और आपका क्रिश्चियन और मुसलमान, ये जितने भी समाज हैं और इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे अल्पसंख्यक हैं जिन्हें हम और आप नहीं जानते शायद, उन सभी को जोड़कर ये अल्पसंख्यक मोर्चा बनाती है। तो अब क्योंकि हम विषय पे आते हैं, विषय की बात करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे शेयर कर दें, अपनी अपनी वाल पे शेयर कर दें इस फेसबुक लाइव को, क्योंकि विषय पे आना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों तक मैसेज जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो विषय ये है, आज का विषय, सबसे पहले तो हम सर्वप्रथम धन्यवाद अदा करता हूँ मैं हमारे देश के यशस्वी ऊर्जावान युवा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारे पार्टी के बहुत ही होनहार और सब कुछ संभालने वाले चाणक्य जिन्हें हम कहते हैं, आदरणीय अमित शाह जी का। उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करता हूं नितिन नवीन जी का, जिन्होंने अपनी हाल ही में राष्ट्र की टीम घोषित की है। उस टीम के समस्त कार्यकर्ताओं को, जो उस टीम में समस्त जो पदाधिकारी हैं, उन सभी समस्त कार्यकर्ताओं को मैं हृदय की गहराइयों से, मैं डॉक्टर रिजवान मीर, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अपनी ओर से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के समस्त अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं और सफल अग्रिम कार्यकाल की बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, उज्जवल कार्यकाल की बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं ये भी भरोसा जताता हूं कि आदरणीय नितिन नवीन जी, आपकी जो नई ऊर्जावान ये जो टीम आई है, इस टीम के नेतृत्व में भाजपा
और भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकारें और देश के अंदर मौजूदा सभी समस्त सरकारें जो कि एनडीए के सहयोग वाली सरकारें हैं, वो सभी के सभी समाज के उत्थान के लिए, समाज की तरक्की फलाह बहबूदी के लिए, इस कौम की तरक्की फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारे काम करेंगी। तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं नरेंद्र मोदी जी का, धन्यवाद अदा करता हूं अमित शाह जी का, और धन्यवाद अदा करता हूं नितिन नवीन जी का। उन्होंने हमें एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय टीम दी। हाँ, बहुत सारे लोग इस टीम के योग्य थे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इस टीम के योग्य थे, लेकिन सभी को इस टीम में आने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि संगठन की एक सीमा होती है और संगठन में सीमित पद हैं। उन सीमित पदों पर जिन चेहरों को अवसर मिला है, वो चेहरे वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, और उन चेहरों से संपूर्ण भारत उम्मीद करता है। तो अब आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पे। तो उन्हीं चेहरों में वैसे तो तारिक मंसूर भी एक बड़ा नाम आया है, लेकिन क्योंकि तारिक मंसूर जी का कनेक्ट हम सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कभी नहीं रहा है, तो इसलिए हम उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं है। वैसे तो वो पिछले कुछ सालों से एमएलसी भी हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन हम लोगों के बीच में कहीं प्रवास नहीं हुआ, किन्हीं जिलों में उनका कोई प्रवास नहीं हुआ, तो इसलिए हमारा कोई डायरेक्ट कनेक्ट, सीधा संबंध उनसे नहीं है। किंतु वो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, तो बड़े लोगों में उठना बैठना होगा, बड़े लोग ही उनकी उपयोगिता को जानते होंगे, लेकिन समाज में नीचे के स्तर के कार्यकर्ता पे जाने में ऐसे बड़े व्यक्ति की उपयोगिता इस कार्यकाल में हो जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल में तो उनकी उपयोगिता कहीं देखने को नहीं मिली, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं देखने को नहीं मिली, पूरे राष्ट्र में कहीं देखने को नहीं मिली। ना वो मेरे ख्याल से किसी राज्य के प्रभारी रहे, ना वहां कोई उनका कोई काम अल्पसंख्यक समाज के बीच में या अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बीच में रहा हो, ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। वैसे वो संगठन जानता है, संगठन ने किसी ना किसी उपयोगिता के आधार पर ही उन्हें पुनः दायित्व दिया होगा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया होगा, एमएलसी बनाया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तारिक मंसूर भी हम लोगों के बीच में आएंगे, क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम नाम संगठन ने अगर मुसलमानों के बीच में स्थापित किया है, तो वो हम लोगों का मार्गदर्शन करने अब जरूर आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है, और चुनाव की दृष्टि से जी सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि चुनाव की दृष्टि से ये वर्ष बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये जो नियुक्तियां हो रही हैं, ये नियुक्तियां भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और ये नियुक्तियां आने वाले कल में इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का स्थायित्व और इसकी ताकत और इसका जो योगदान है, जो इसकी भागीदारी है, जो इसकी हिस्सेदारी है, वो सुनिश्चित करने वाला है 2027 का चुनाव। तो इस 2027 के चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश से एक बड़ा नाम तारिक मंसूर साहब भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में आए हैं। तो अब हमारी तमाम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की और तमाम अल्पसंख्यक समाज की जो उम्मीदें हैं, वो तारिक मंसूर साहब से बड़ी गहराई से हमारी संवेदनाएं उनसे जुड़ गई हैं। तो अब हम उन्हें उम्मीद की नजर से देखते हैं, और हम संगठन से भी चाहते हैं कि संगठन योजना बना के हमारे बीच उनके प्रवास जरूर लगाएगा, ताकि उनकी उपलब्धियों का, उनकी संगठन में सक्रिय भूमिका का, उनकी समाज में भूमिका का, उनके विधान परिषद में सदस्य होने का, उनकी विधान परिषद की निधि का हम अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों को, निम्न स्तरीय जीवन यापन करने वाले लोगों को, हम साधारण कार्यकर्ताओं को उनसे ऊर्जा भी मिले, उनसे जो है हमें लाभ भी मिले, और उनसे हमें सीखने को भी मिले। लेकिन बड़ी बात जिसके लिए आज मैं आप सब लोगों के बीच में आया हूं, वो बड़ी बात जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को पुनः धन्यवाद अदा करता हूं, अमित शाह जी को पुनः धन्यवाद अदा करता हूं, और उन सभी लोगों को जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब, आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन साहब भाईजान, हमारे जो वरिष्ठ हमारा नेतृत्व हैं, आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब, जो अभी 25 तारीख को कार्यभार सौंपने के बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व आदरणीय कुंवर बासित अली साहब को सौंपेंगे। तो ऐसे जमाल सिद्दीकी साहब, उन सभी लोगों की जो जितने अब्दुल्ला कुट्टी साहब, अपने गुलाम अली खटाना साहब, अपने और बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम नेता हैं, सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं सभी का दिल की गहराइयों से, नितिन नवीन जी सहित बीएल संतोष साहब का नाम लेते हुए, अपने संगठन की मां, संगठन के महामंत्री और बहुत ही गंभीर चिंतक, विचारक और एक मजबूत संगठक, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी कि वो बिल्कुल सरलता से किसी भी कार्यकर्ता का मन मोह लेते हैं, और बिल्कुल सरलता से किसी भी कार्यकर्ता को हैंडल कर लेते हैं, और बिल्कुल सरलता से किसी को भी कोई काम दे देते हैं, और किसी भी निराश और उदास कार्यकर्ता का चेहरा खिल उठता है। ऐसे ऊर्जा से परिपूर्ण, ऊर्जा का केंद्र बिंदु आदरणीय बीएल संतोष जी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खास विशेष तौर पे धन्यवाद अदा करता हूं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी क्रांति धरा मेरठ से हम सबके बीच में काम करने वाले एक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक समाज के, अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के कार्यकर्ता भाई कुंवर बासित अली जी को अल्पसंख्यक मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर भाई कुंवर बासित अली जी को भी बधाई, शुभकामनाएं हृदय की गहराइयों से, और सफल उज्जवल
कार्यकाल की हार्दिक बधाई, अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। और आदरणीय BL संतोष जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम और शीर्ष नेतृत्व, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, जिन सबकी भूमिका हमें एक ऊर्जावान युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा देने में रही है, तो उन सभी का धन्यवाद अदा करता हूं और कुंवर बासित अली जी को बधाई देता हूं। अब चिंता का विषय ये है हम सब लोगों के बीच में, कुंवर बासित अली जी उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मेरठ की क्रांति धरा से पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होकर आए हैं साहब। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होकर आए हैं, तो अब हम सभी अल्पसंख्यक समाज के लोगों की जिम्मेवारी हो गई है। हम सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जितने भी अल्पसंख्यक, संवैधानिक अल्पसंख्यक हैं या वैसे भी गिनती में अल्पसंख्यक समुदाय हैं, हम सबकी जिम्मेवारी हो गई है कि हम अपने समाज की जो भी व्यथाएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी उलझने हैं, उन्हें भाई कुंवर बासित अली जी के माध्यम से, कुंवर बासित अली जी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुंचाएं और अपने अपने समाज में फलाह बहबूदी का काम करें। यानी अपने सामाजिक उत्थान के लिए, अपने समाज के बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए, उनकी सत्ता में भागीदारी के लिए, उनकी सरकारों में भागीदारी के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनकी आर्थिक संपन्नता के लिए, उनकी सामाजिक उत्थान के लिए, उनका व्यवहार कुशलता के लिए, उनका रण कौशल, उनका युद्ध कौशल, उनका जो कारोबारी कौशल, उनका जो शिक्षक कौशल, उनका जितने भी प्रकार के जो ये कौशल हैं, कौशल विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, सारे कौशल वो हासिल करते हुए वो सक्रिय राजनीति में शामिल हों। आज ये उचित समय है, मुसलमानों के लिए खासतौर से कहना चाहता हूं, उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए उचित समय है, सक्रिय राजनीति में आने के लिए उचित समय है। तो वो सक्रिय राजनीति में आने के लिए तैयार हो जाए और कुंवर बासित अली जी के साथ आए। और उसका पहला अवसर, क्योंकि हम अपनी समस्या लेकर सरकार के पास जाएंगे, उसके लिए एक माध्यम कुंवर बासित अली आज सरकार ने हमारे बीच में दे दिया है, जो हमारे लिए सरल उपलब्ध है। आसानी से हम उन्हें पकड़ सकते हैं, आसानी से हम अपनी समस्या, अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं और उनके माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे नेता हैं, भाई हम सब लोग तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो आज डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन सबको अपना सिरमौर और अपना आदर्श नेता मानते हैं। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी, और क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आते हैं, वैसे तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, बनारस लोकसभा उत्तर प्रदेश की लोकसभा है। तो ऐसे ऐसे हमारे बीच में एक व्यक्ति को आज संगठन ने, आदरणीय BL संतोष जी ने दे दिया है, जो हमें सहज उपलब्ध है, सरल उपलब्ध है। तो आज हम अपने समाज के शैक्षणिक उत्थान के लिए, अपने समाज के सामाजिक उत्थान के लिए, अपने समाज के आर्थिक उत्थान के लिए, अपने समाज की समस्याओं को उनके बीच में रखने के लिए, हम जो आज एक हमें माध्यम मिला है, हम उस माध्यम को लेकर, उस माध्यम के माध्यम से अपनी बात को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, नरेंद्र मोदी जी तक आसानी से पहुंच सकते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इन सब विषयों को लेकर अगर हमें कहीं जाना है, तो आज हमारे पास एक बेहतरीन माइक, एक सक्षम आवाज, एक बेहतरीन वॉइस, एक डायनेमिक लीडरशिप, एक युवा ऊर्जावान चेहरा, एक युवा ऊर्जावान व्यक्तित्व आदरणीय कुंवर बासित अली हैं। आज कुंवर बासित अली के माध्यम से हम ऊपर अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। तो कुंवर बासित अली जी को एक बार पुनः बधाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मनोनीत होने पर, और पार्टी शीर्ष नेतृत्व का एक बार पुनः धन्यवाद। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। हम सभी उत्तर प्रदेश और पश्चिम, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, तो आप सभी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के अध्यक्ष रहे हैं और सर्व समाज के अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि जितने भी अल्पसंख्यक समाज हैं, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम, मैं सभी की बात कर रहा हूं। तो जितने भी ये अल्पसंख्यक समाज हैं, उन सभी के अध्यक्ष रहे हैं और सभी को उन्होंने बराबर निरंतर सम्मान दिया है। तो समस्त उत्तर प्रदेश वासियों से भी कहना चाहता हूं और पूरे अल्पसंख्यक मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश के एकक बच्चे, एकक कार्यकर्ता, एकक समाज से कहना चाहता हूं कि दिनांक 25 अगस्त दिन सोमवार, दिनांक 25 अगस्त दिन सोमवार को आदरणीय कुंवर बासित अली जी, माननीय जमाल सिद्दीकी जी, जिनका 6 साल का बहुत ही यशस्वी, ऊर्जावान, बहुत ही बेहतरीन कार्यकाल रहा है, क्योंकि उन्होंने वो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने कार्यकाल में जो दूसरे उनसे पूर्व के अध्यक्ष नहीं कर पाए। अगर हम आदरणीय भाईजान सैयद शाहनवाज हुसैन के कार्यकाल को छोड़ते और आदरणीय आरिफ बेग साहब के कार्यकाल को छोड़ते हैं, तो अभी तक के जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं और उन्होंने जो जो व्यवस्थाएं स्थापित की हैं, उन सब में बेहतरीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक के आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब रहे हैं। और आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब के बाद
अब हमें उम्मीदों का जो पिटारा मिला है, उम्मीदों का जो भंडार मिला है, और जो हमारी उम्मीदें जिस चीज पे जगती हैं, अब वो युवा ऊर्जावान चेहरा आदरणीय कुंवर बासित अली जी हमारे बीच में है। तो जो व्यवस्थाएं संगठन के माध्यम से उन्होंने अल्पसंख्यक मोर्चे को सुचारू रूप से चलाने के लिए राष्ट्र में स्थापित की हैं, जिन व्यवस्थाओं का लाभ, जो संघर्ष करके जो व्यवस्थाएं, जो संसाधन उन्होंने जुटाए हैं आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब ने, उन संसाधनों का लाभ आदरणीय कुंवर बासित अली साहब को मिलने वाला है। तो वो ही उस प्रकार के जब वो संसाधन उन्हें मिलेंगे, वो व्यवस्थाएं उन्हें मिलेगी, जिससे पूरा का पूरा मेरा ये अल्पसंख्यक समाज, अल्पसंख्यक समुदाय ये लाभान्वित होने वाला है उन सुविधाओं, उन संसाधनों के माध्यम से। जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, देश की योजनाएं, देश की सरकार की योजनाएं अल्पसंख्यकों के बीच में पहुंचेंगी, तो ठीक उसी प्रकार से जो प्रदेश के हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे हैं, तो उन प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जाए, ताकि वो भी संघर्ष ना करें। और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी उस प्रकार से सहयोग, संगठन के सहयोग से, जिस प्रकार से राष्ट्रीय संगठन को, संगठन का कोर ग्रुप सहयोग करके राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा को निरंतर गतिमान रखता है, निरंतर ऊर्जावान रखता है, निरंतर चलाता रहता है, तो उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से आदरणीय कुंवर बासित अली भी प्रदेश के समस्त जितने भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मोर्चे हैं, समस्त प्रदेशों में भी व्यवस्था, ऐसे संसाधनों की व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि अल्पसंख्यक मोर्चा के समस्त प्रदेश अध्यक्षों को संगठन का कार्य करने में आसानी हो और वो निरंतर इस कार्य को करते रहें। अब ये बड़ा समय है 25 तारीख का, क्योंकि 25 तारीख को वो कार्यभार ज्वाइन करने वाले हैं, 25 अगस्त को कार्यालय ज्वाइन करने वाले हैं, अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं, और आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब उन्हें उनका पदभार सौंपेंगे। तो मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं, आप सभी तो आए ही इस कार्यक्रम में, आप सभी दोस्त भाई अपने साथियों को भी लेके आए, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज इस मेले में जितनी ऊर्जा के साथ आएगा, उतनी ही ऊर्जा से हम कुंवर बासित अली को अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में संगठन के बीच में स्थापित कर पाएंगे, और अपनी जो समस्याएं हैं हम कुंवर बासित अली के रूप में, हम कुंवर बासित अली के माध्यम से केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस कार्यकाल में ऐसा ऊर्जावान चेहरा कुंवर बासित अली के रूप में हमारे बीच में आया है, एक निर्भीक, निडर, शानदार चेहरा, एक बेहतरीन वक्ता, एक बेहतरीन संगठन करता आया है। वो आपकी समस्त समस्याएं, चाहे वो आपकी धर्म संबंधी धार्मिक समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी आर्थिक समस्याएं हैं, चाहे वो आपकी शैक्षणिक समस्याएं हैं, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपकी कौशल विकास की समस्याएं हैं, कारोबारी समस्याएं हैं, आपकी किसी भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, वो सरकार तक जाएंगी और आपकी 100 में से 99 समस्याओं का समाधान आपकी तत्परता से कुंवर बासित अली जी सरकार के माध्यम से और उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से, समस्त सरकारों के माध्यम से करवा के देंगे। अब अल्पसंख्यक मोर्चा और अल्पसंख्यक समाज के समस्त लोग निश्चित हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं कि आपको एक बहुत ही शानदार नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, एक माध्यम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह पार्टी शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नितिन नवीन जी ने दिया है, BL संतोष जी ने दिया है, सैयद शाहनवाज हुसैन जी ने दिया है, मुख्तार अब्बास नकवी जी ने दिया है, जफर इस्लाम साहब ने दिया है, आपने गुलाम अली खटाना साहब ने दिया है। सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल वतन की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये सबका संयुक्त प्रयास है, और सबके संयुक्त प्रयास से हमारे बीच में एक व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के रूप में खड़ा हुआ है, और जो हमारे लिए इजी उपलब्ध है, आसानी से हमारे पास मौजूद है। हम आसानी से अपनी बात को उस तक पहुंचा सकते हैं, और उसके माध्यम से हम अपनी बात को सरकारों तक पहुंचा सकते हैं। तो उस आदमी के कार्यालय ज्वाइनिंग के समय पर 25 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे हम 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बीजेपी हेडक्वार्टर, नेशनल बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं। इंशाल्लाह सब पहुंच रहे हैं, इंशाल्लाह कमेंट में लिखेंगे, सब बताएंगे जो जो पहुंच रहे हैं, ताकि हम आपका बेहतरीन से स्वागत कर सकें, बहुत अच्छे से आपका स्वागत कर सकें, और आपको दिल्ली आगमन पर किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, आपकी गाड़ी, आपकी बस ठीक से पार्क हो जाए, आपके भोजन की व्यवस्था हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्थाएं संगठन के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, कहीं आपको ढूंढना ना पड़े, भटकना ना पड़े, तो आप आसानी से पहुंचे इस कार्यक्रम में। ये भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, कार्यालय ज्वाइनिंग का कार्यभार जिस अंदाज से आप अपने नेतृत्व को कार्यभार सौंपेंगे, उसी अंदाज से आपके नेता पर शीर्ष नेतृत्व विश्वास करने वाला है साहब, आपके प्रतिनिधि पर शीर्ष नेतृत्व विश्वास करने वाला है उसी अंदाज से। तो आप अपना अंदाज दिखाइए, आप अपना समर्थन दिखाइए, अपना समर्थन जुटाइए। मैं आपसे एक बार पुनः आह्वान करना चाहता हूं, सब कुछ जाना भूल, याद रखना 25 तारीख सुबह 10 बजे 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय बीजेपी हेडक्वार्टर और कमल का
फूल। जी हाँ, बीजेपी हेडक्वार्टर और कमल का फूल। आप कार्यभार ज्वाइन कराने के लिए आदरणीय कुंवर बासीतली जी को आज आप उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों से निकलकर, टोलियों में निकलकर, अपने संसाधनों से निकलकर, बसों से निकलकर, ट्रेनों से निकलकर, कारों से निकलकर, जैसे जिसके पास जो संसाधन मुहैया होता है, आप पहुंचिए 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, बीजेपी हेडक्वार्टर, और इंशाल्लाह हम सब आपके स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। आपका स्वागत करेंगे। आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, आपका अभिनंदन है। और इस क्षण को हम सब अपने मोबाइल कैमरों में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्फियों में रिकॉर्ड करेंगे। इस मोमेंट को हम अपने पास सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि मेरे जीवन काल में मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कार्य करता हूं और 1999 से इस विचार के लिए काम कर रहा हूं, विद्यार्थी परिषद के दौर से, और ये मुस्लिम राष्ट्र मंच होते हुए, और फिर भाजपा और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा काम कर रहा हूं। तो मेरे याद में खासतौर से उत्तर प्रदेश से तो शायद कोई उस दौरान बन गया होगा, क्योंकि तनवीर हैदर उस्मानी साहब का हमने नाम सुना है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तो कोई बन गया होगा, लेकिन हमारी होश में 1999 से लेकर अब तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आया। और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कीर्तिमान स्थापित करता हो, ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ऊर्जा से परिपूर्ण हो, भरा हुआ हो, जो पूरा राजनीतिक कौशल से एकदम मजाया नेता हो, तो ऐसा नेता आपको मिला है। तो अब ये समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय से कहना चाहता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय से कहना चाहता हूँ, और संपूर्ण भारतवर्ष के अल्पसंख्यक समुदाय से कहना चाहता हूँ, जितना आसान हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश वालों के लिए कुंवर बासीतली जी को मिलना है और अपनी समस्या रखकर उसका समाधान प्राप्त करना है, उतना ही आसान समस्त भारत के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए भी है। तो अब बस आपसे पुनः एक बार आग्रह करता हूं कि 25 तारीख सुबह 10 बजे 6 पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग हम सब मिल रहे हैं इंशाल्लाह। अंदाजे में अगरचे बहुत खूब नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।